Meanwhile, in a big development in Kolkata rape and murder case from the RG Kar Medical College and Hospital, TMC Rajya Sabha Member of Parliament Jawahar Sarkar has announced his resignation. Sarkar has written to Chief Minister Mamata Banerjee announcing his resignation in protest against the RG Kar rape and murder case. Now, Sarkar in his letter claimed that corruption by a section of leaders of the party and lack of action against them is the reason for his decision. Take a look. He wrote, and I quote, "I have suffered patiently for a month since the terrible incident at RG Kar Hospital and was hoping for your direct intervention with agitating junior doctors in the old style of Mamata Banerjee. It has not happened, and whatever punitive steps that government is taking now are too little and quite late. Think normalcy may have been restored in this state much earlier if the caucus of the corrupt doctors was smashed and those guilty of taking improper administrative actions punished immediately after the scandalous incident happened." Now, Jawahar Sarkar, the bureaucrat turned member of parliament, entered the Rajya Sabha as TMC MP back in 2021. He has now written to Chief Minister Mamata Banerjee, rendering his resignation. Between November 2008 and February 2012, he was also the cultural secretary before joining Prasar Bharati as its CEO in 2016. Back in 2022, Jawahar Sarkar had spoken against the rotten section of his party, TMC, which riled up several party members back then as well. He had made the remarks after cash was recovered from the apartments of an aide of former minister Partha Chatterjee. जौहर सरकार जी एक स्टैंड लिया है, एक खत लिखा है। देखिए, जौहर सरकार बहुत रिस्पेक्टेड, वो देश का एक वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट और बंगाल का तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ब्यूरोक्रेट जो भी है, उस लिस्ट में जौहर सरकार का नाम रहेगा। तो ये उनका पर्सनल स्टैंड है, पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल लेटर है। उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। उनका पूरा हक है खुद के बारे में कोई डिसीजन लेने का, पूरा हक जौहर सरकार जी का है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जौहर सरकार का जो लेटर का जो कंटेंट है, मैं लाइन टू लाइन एनालिसिस नहीं करूंगा। जो स्पिरिट है, जो कंसर्न है, जो क्वेश्चंस है, उसके उसमें एक बड़ा पार्ट के साथ हम लोग भी सहमत है। हम लोग भी ये सिविक सोसाइटी का जो सेंटिमेंट है, हम लोग उसके साथ है। लेकिन जौहर सरकार जी जो स्टैंड लिया है, ये उनका हक है, उनका स्टैंड लेकर। और हम लोग, मैं तृणमूल का एक सोल्जर हूं, हमारा जैसा कई सोल्जर है, हम लोग का ये स्टैंड है। जे ममता बनर्जी को लीडरशिप में, अभिषेक बनर्जी वो हमारा सेक्रेटरी जनरल, उसका लीडरशिप में हम पार्टी के अंदर में होकर यही सेम सेंटिमेंट हम लोगों का उम्मीद है ममता दी और अभिषेक के लीडरशिप में पार्टी ऐसा कोई विजिबल पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे जिसमें ये सिविक सोसाइटी को, मैं अपोजिशन वालों को बात नहीं करता हूं, सिविक सोसाइटी को जो एंगर है, जो क्वेश्चन है, जो उनका जो थोड़ा बहुत जो वो बोलना चाहते हैं, ये इसका आंसर ये एडमिनिस्ट्रेशन का कोई विजिबल पॉजिटिव स्टेप से ये प्रॉब्लम को हम लोग भी नए विचार मांग करते हैं। तो ऐसा जो सिचुएशन है, जौहर सरकार उनका डिसीजन उन्होंने लिया है, उनके ऊपर उनका हक है, उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। और उनका जो कंटेंट है उसका कई जगह पे हम लोग भी सहमत है। लेकिन हम लोग का स्टैंड है, इस टाइम में अभी तक हम लोग सोल्जर होने के नाते पार्टी के प्लेटफॉर्म से, पार्टी से रहकर, पार्टी में रहकर
अगर कोई करेक्शनल, अगर कोई रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस इस टाइम में जरूरत है, इसके लिए हम लोग भी है, लेकिन हम लोग पार्टी में रहकर दीदी के अंडर में, अभिषेक के अंडर में ये लड़ाई हम लोगों का भी लड़ाई है। हम लोग पूरा सिविक सोसाइटी के साथ ये जो जस्टिस चाहिए, जस्टिस तो अभी सीबीआई को देना है, मैटर तो अभी केस तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो होगा सीबीआई करेगा, जो होगा सुप्रीम कोर्ट करेगा।